स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने चैनल बॉन्ड वल्केनो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल के ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रेड टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाइड करेंगे उन्हें उसके बाद ट्रेड टेस्ट से गुजरना होगा, जो कि सबसे अकॉर्डिंग टू मी सबसे जो क्रूशियल और सबसे टफ स्टेज होती है वो ट्रेड टेस्ट ही होती है इस पूरे भर्ती प्रक्रिया की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेड टेस्ट जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। और उसमें दो स्टेज होंगी, पहली प्रैक्टिकल और दूसरी रिटन। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड टेस्ट में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे दो ट्रेड की, एक ड्राइवर और दूसरा फिटर। इसके बाद मैं जितनी भी बची हुई ट्रेड है उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इनमें थोड़ा सा चेंजमेंट है उनके कंपैरेटिवली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइवर और फिटर के ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो ध्यान से सुनिए। प्रैक्टिकल पहला स्टेज होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपसे मौखिक सवाल जवाब किए जाएंगे, और जो भी आपका पर्टिकुलर ट्रेड है एज अ ड्राइवर और फिटर, तो आपको मौखिक जो सवाल पूछे जाएंगे उनका आपको लिखित में जवाब नहीं देना होगा। आपको उनका जो जवाब होगा वो भी बोल कर ही देना होगा। और इन सवाल जवाब का जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 10। 10 मार्क्स के आपसे ओरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, आपकी ट्रेड से रिलेटेड। उसके मौखिक सवाल जवाब के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल सबसे क्रूशियल स्टेज है। प्रैक्टिकल में आपसे ट्रेड के अनुसार चीज़ें करवाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको ड्राइविंग करनी होगी, कुक हैं तो कुकिंग करनी होगी। जो भी आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपसे एक प्रैक्टिकल लिया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये जो प्रैक्टिकल होगा इसका 35 मार्क्स होगा। जी हाँ, जो प्रैक्टिकल होगा उसके 35 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, मतलब 35 मार्क्स का होगा। आप उसमें जैसा करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 35 में से मार्क्स दिए जाएंगे। ओके। और दूसरा स्टेज है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट इतना टफ नहीं आएगा, और कुछ खास है भी नहीं रिटन टेस्ट में, क्योंकि रिटन ऑलरेडी हो चुका होगा आपका। ये बस एक 100 वर्ड का पैरा आपको लिखना होगा 20 मिनट में। और जो भी आपको पैरा दिया जाएगा वो आपके ट्रेड से संबंधित ही दिया जाएगा। और ये जो 100 वर्ड का पैरा होगा ये 5 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। आपको इसके लिए 5 मार्क्स, पाँच पाँच में से नंबर दिए जाएंगे, आप जैसा भी लिखते हो। ओके। अब हम बात करेंगे ड्राइवर फिटर को छोड़ के जितनी भी ट्रेड्स हैं उनके प्रक्रिया के बारे में। ओके, कि उनके ट्रेड टेस्ट में क्या होता है कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, अगर किसी कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट है संबंधित ट्रेड के कोर्स का 3 महीने या उससे अधिक अवधि का, तो उसे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें मैंने लिख दिया है। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, उसमें आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। और फिर होगा आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा एज यूजल। उसमें आपसे ओरल टेस्ट होगा सबसे पहले आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ट्रेड है। और ट्रेड के प्रैक्टिकल में क्या होता है, हर एक ट्रेड के बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में जो करवा के जो चीज़ें देखी जाएंगी वो क्या करवाया जाएगा आपसे। हर एक ट्रेड के बारे में अलग से मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो जो ओरल टेस्ट होगा ड्राइवर और फिटर को छोड़ के बाकी सभी ट्रेड का, वो केवल 5 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो प्रैक्टिकल मार्क्स होगा वो एज यूजल 35 मार्क्स का। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज होता है रिटर्न। रिटर्न में सेम 100 वर्ड का पैरा 20 मिनट दिए जाएंगे। रेस्पेक्टिव ट्रेड के अनुसार क्वेश्चन सॉरी पैरा आपको दिया जाएगा लिखने के लिए, जो भी आपका पर्टिकुलर ट्रेड होगा। और इसका जो मार्क्स होगा टोटल वो भी होगा 5। और एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस सभी को देना चाहूँगा, जो भी अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए। NSQS और ITI का जो सर्टिफिकेट जिनके पास भी है,
तो वो सर्टिफिकेट आपका नकली नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि फेक सर्टिफिकेट बनवा के ले जाते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मुझे पैसे दीजिए और मैं आपका बनवा दूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल बनवा दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसका कारण ये है कि अगर आप वहाँ पकड़े जाते हैं, और विश्वास मानिए अगर आप नकली लेकर गए, तो आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं किसी भी कीमत पे। उनकी जो जिस जिस जैसे वो चेक करते हैं, वो बहुत ही ऐसे चेक करते हैं कि आप बच नहीं पाओगे अगर आप नकली लेकर जाते हो आईटीआई या एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट तो। और अगर आप दोषी साबित होते हो, आपका सर्टिफिकेट नकली पता चल जाता है उन्हें कि आपका सर्टिफिकेट नकली है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई ऐसा नहीं होगा कि वो आपको वहाँ से डांट के या वार्निंग दे के भगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके ऊपर इवन मुकदमा भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है और हिदायत भी है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, लीगली जाएं वहाँ पर। चलिए दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया कि ट्रेड टेस्ट में कितनी स्टेजेस होती हैं, कैसा होता है। ट्रेड टेस्ट टोटल होता है 50 मार्क्स का। दो स्टेजेस होती हैं, एक प्रैक्टिकल, दूसरा रिटर्न। प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स का ओरल होता है ड्राइवर और फिटर में, जबकि 5 मार्क्स का ओरल होता है बाकी सभी ट्रेड्स में, और प्रैक्टिकल होता है 35 मार्क्स का। दूसरी स्टेज में रिटर्न होता है। रिटर्न में एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ होता है 100 वर्ड्स का आपको लिखना होता है। 20 मिनट मिलेंगे 5 मार्क्स का। ओके, जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि हर एक ट्रेड में प्रैक्टिकल में क्या करवाया जाएगा। मीन्स आप अगर ड्राइवर के लिए आपने अप्लाई किया तो आपसे क्या करवाया जाएगा, आपने कॉबलर के लिए अप्लाई किया है तो आपसे क्या करवाएंगे वो 35 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल के दौरान। तो अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो अगर आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो आपसे ड्राइविंग करवाई जाएगी, आपको पार्किंग आनी चाहिए, आपको जो लाइट्स होती हैं बड़े व्हीकल्स की, हैवी व्हीकल्स की, उनका मेंटेनेंस आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रास्ते में कहीं आपकी लाइट्स खराब हो जाती हैं तो आपको मैकेनिक के भरोसे नहीं रहना, आपको वो चीज़ खुद आनी चाहिए सुधारनी। उनका मेन मोटिव ये है। ओके। और जितने भी टूल्स होते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, ड्राइविंग हो गई या पार्किंग हो गई या मेंटेनेंस ऑफ लाइट हो गया, ऐसा नहीं कि वो आपसे सब कुछ करवा के देखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि वो उनके ऊपर है, वो देखे ना देखे, लेकिन वो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। ओके, अगर आप क्वालिफाइड होना चाहते हो तो। अगर आपने फिटर के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो मोटर होती हैं गाड़ियों की, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो गाड़ियों का पूरा प्रोसेस होता है, वो कैसे चलती है, क्या टूल्स होता है, मतलब पूरा जो मैकेनिक का एक काम होता है वो आपको आना चाहिए। गाड़ियों की जो बिल्कुल गहन जानकारी होनी चाहिए। टूल्स को कैसे यूज़ करना है, कौन सा टूल्स कहाँ लगेगा, टूल्स का रख रखाव कैसे करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आपने फिटर के लिए अप्लाई किया है। फिर आता है बिगलर। बिगलर में तो ऑब्वियस है कि आपको बिगुल बजाना आना चाहिए, और साथ ही साथ उसका मेंटेनेंस और उसका रख रखाव, मीन्स वही सेम चीज़ आना चाहिए आपको। ओके। अगर आपने टेलर के लिए अप्लाई किया है, ओके, तो आपको मीज़रमेंट लेना आना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का आपको मीज़रमेंट लेना आना चाहिए, और आपको कपड़ा काटना आना चाहिए, सिलना आना चाहिए। हर प्रकार के कपड़े को काटना और सिलना आना चाहिए, भले ही वो टेरिकॉट हो या फिर वुलन हो, हर तरह के कपड़ों को आपको सिलना आना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कॉबलर की। कॉबलर मतलब मोची। तो कॉबलर का काम तो ऑब्वियस है, सबको पता ही होता है। कॉबलर में आपसे पॉलिशिंग करवाई जाएगी जूतों की। आपको आनी चाहिए वो, कि जूतों की पॉलिशिंग आप कैसे करते हो, ये सब देखेंगे वहाँ। और जूतों में टाके लगाने, और उनका चमड़े को कैसे काटते हैं, बिल्कुल नया जूता कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप कॉबलर के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके। उसके बाद बात आती है कारपेंटर की। कारपेंटर बढ़ई। ओके। तो कारपेंटर का आपको सारा काम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लकड़ी कैसे काटते हैं, और दरवाजे कैसे बनाते हैं, खिड़कियां कैसे बनाते हैं, लकड़ी का बक्सा कैसे बनाते हैं, लकड़ी को पॉलिश कैसे करते हैं,
उसके जितने भी लकड़ी काटने के टूल्स होते हैं एक बढ़ई के पास, उन सभी टूल्स की जानकारी, उनका रख रखाव, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद बात आती पेंटर की। पेंटर पेंटर में आपको नॉलेज होनी चाहिए हर टाइप के कलर्स का, पेंट्स का, पेंटिंग कैसे करते हैं, और आपको ड्राइंग भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। और आपको जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें जो पेंट करते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको पेंट स्प्रे पेंट से करना है, ऐसा नहीं कि आपको ब्रश से पेंट करना है। स्प्रे पेंटिंग आपको आनी चाहिए गाड़ियों में। और जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, उसमें आपको लिखना आना चाहिए प्रॉपर वे में, ओके, बिना किसी मिस्टेक के। उसके बाद बात आती है गार्डनर की। तो गार्डनर मतलब माली। तो माली का काम ऑब्वियस है कि पौधों का रख रखाव, पौधे लगाना, बीज की जानकारी, कौन सा बीज किस मौसम में लगाना है, फर्टिलाइजर्स की जानकारी, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप गार्डनर के लिए अप्लाई कर रहे हो। ब्रास बैंड। ब्रास बैंड में आपको जो ब्रास बैंड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है उनको सारे को बजाना और उनका रख रखाव, ये सब आपको आना चाहिए। सेम विद पाइप बैंड। पाइप बैंड में आपको पाइप बैंड के इंस्ट्रूमेंट्स और उनका रख रखाव आना चाहिए, और कुछ खास नहीं इसमें। कुक। कुक देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुक के लिए आपने अप्लाई किया है तो मेक श्योर कि आपको चपाती बनाना, रोटियां, चावल, सब्जी और दाल, सांभर, ये सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, बड़ी मात्रा में ये सब बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कम से कम 100 लोगों के लिए आपको बनाना आना चाहिए खाना ये सब। और एडिशनली आपको मीट, फिश, अंडा और खीर बनाना भी आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वाटर कैरियर की। अगर आपने वाटर कैरियर के लिए अप्लाई किया है, वाटर कैरियर कहार कह सकते हैं, यहाँ शायद कहार ही बोलते हैं। तो अगर आपने वाटर कैरियर के लिए अप्लाई किया है तो आपको बर्तन धोना, आटा गूंथना। देखिए कुक आटा नहीं गूंथता है, वाटर मीन्स कहार आटा गूंथता है, कुक केवल रोटियां बनाता है, ओके। तो आपको आटा गूंथना 100 लोगों के लिए, और सब्जियां काटना, और दूसरी हेल्प करना कुक की आना चाहिए अगर आपने वाटर कैरियर के लिए अप्लाई किया। उसके बाद बात आती है सफाई कर्मचारी की। तो देखिए ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि सफाई कर्मचारी, नाम से ही पता चलता है कि क्या है इसमें। आपको झाड़ू लगाना आना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर बाहर दोनों तरफ, खुले एरिया में और कमरों में, लॉन में, हर जगह। और आपको टॉयलेट और बाथरूम की क्लीनिंग आनी चाहिए, कैसे करते हैं प्रॉपरली, ओके। बार्बर। बार्बर नाई। नाई को नाई अगर आपने बार्बर के लिए अप्लाई किया तो आपको क्या आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि अगर बार्बर जो करता है आपको सारे काम आने चाहिए, जैसे कि बाल काटना, शेविंग करना, उसके जो टूल्स होते हैं, कैंचियाँ होती हैं, छोटी बड़ी, रेजर होता है, वो सब आपको यूज़ करना आना चाहिए, उनका रख रखाव आना चाहिए, ओके। उसके बाद बात करते हैं वॉशर मैन एंड वुमेन, मीन्स धोबी के लिए, धोबी और धोबिन के लिए। तो आपको कपड़े धुलना आना चाहिए और प्रेस करना आना चाहिए, कपड़ों का रख रखाव, कपड़ों कैसे फोल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, आइदर यू आर मैन और वुमेन, ओके। और जो लास्ट ट्रेड है वो है हेयर ड्रेसर की, मीन्स फीमेल हेयर ड्रेसर की, ओके। तो आपको लड़कियों की कटिंग करनी आनी चाहिए, मतलब लड़कियों के बाल काटने आने चाहिए, ऑब्वियसली लड़कों के नहीं करती हैं फीमेल। तो आपको बाल काटना आना चाहिए लड़कियों का प्रॉपर वे में, ओके। और ये थी पूरे ट्रेड्स की जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, क्योंकि आपको बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ बता दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी को भी कोई डाउट रहा नहीं होगा। और इन केस कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बेफिक्र होकर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे बताने के लिए, मैं जानना चाहूँगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और
आखिर में यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्लीज़ अभी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आगे भी एजुकेशनल वीडियोस देता रहूँगा। इस भर्ती प्रक्रिया से और भी कई एजुकेशनल और टेक वीडियोस मैं देता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि देखते रहिए बॉन्ड वोल्केनो। बाय।